नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ दुबग्गा चौराहे पे, जहाँ पे किसान यूनियन का एक महासंग्राम चल रहा है, एक मीटिंग चल रही है। जो हमारे साथ किसान भाइयों को इतना गलत होता है, इनके पास इतना अत्याचार होता है, उन्हीं के संघर्ष में एक मीटिंग चल रही है। आइए देखते हैं उनके साथ ये मीटिंग किस लिए रखी गई है। नमस्कार। ये जो मीटिंग चल रही है किसके उपलक्ष्य में चल रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए। अच्छा, तो जैसा कि आप किस लिए मीटिंग चल रही है यहाँ पे? उनसे पूछो भैया, ये बताएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मीटिंग किसानों के लिए है, लेकिन हमारे किसान भाई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। उनके साथ इतना गर्व तो कुछ बोलना चाहिए, लेकिन नहीं। दादा, ये मीटिंग किस लिए चल रही है यहाँ पे? मीटिंग किस लिए चल रही है यहाँ पे? पता नहीं कितनी बार चली। पता नहीं आपको? पता कब तक चले जब हमका काम। यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? हमारे मीटिंग में आए। अच्छा, मीटिंग में आए हैं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कुछ पता नहीं आपको? किस लिए मीटिंग में आए हैं? अरे आए किसान यूनियन की मीटिंग है। अच्छा, तो क्या किस लिए हो रही है मीटिंग? अब कुछ कुछ किसान आपकी डिमांडें कुछ ना कुछ होंगी ना? नहीं। मीटिंग किस लिए होती है? अरे हमका नहीं बताओ भाई। जैसा कि बता रहे हैं, हम मीटिंग में आए हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं इस मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या है। जब आपको यही नहीं पता है इस मीटिंग का मेन उद्देश्य, तो यहाँ आने का कारण क्या है आपका? और जैसा कि पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे हर एक टाइम काफी ज्यादा पब्लिक आती जा रही है हमारे किसान भाइयों के साथ में। आइए आइए जानते हैं इनसे किसान के। भैया, जो ये मीटिंग हो रही है तो इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से हो रही है, किस मकसद से हो रही है? ये हमारे जो किसान भाइयों हैं हाँ, उनके हाँ। हक और अधिकार की हाँ हाँ। लड़ाई के लिए हो रही है। अच्छा अच्छा। इसी जो किसान का इतना गलत होता है उसके हक के लिए हो रही है ना? जी अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, वो जो क्या आपकी डिमांड है? मेन उद्देश्य है जो किसान मजदूर गरीब शोषित वंचित जो गरीब लोग हैं उनके हक और उनकी सुनी जाए, उनकी कहीं ना कहीं सुनी जाए, सुनी जाए, उनके हक और अधिकार को दिलाने का काम किया उनके जाए। हक और उनकी लड़ाई की जाए। क्या मैं जान सकता हूँ ये किस लिए मीटिंग हो रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? अभी तक हमें ये पता नहीं चला है। यहाँ पे किसान की सारी जुड़ी हुई समस्याओं से लेकर मीटिंग रखी गई है। हम श्री मनीष यादव अध्यक्ष जी जो हमारे किसान ये यूनियन इसका अध्यक्ष कौन है? मनीष यादव मनीष यादव जी। जी हाँ हाँ। तो यहाँ पे आए हुए हैं अभी? आए हैं, मंच पे है, मंच पे। अच्छा, मंच पे वही बोल रहे हैं? जी जी अच्छा, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? उनके बारे में अच्छा काम करते हैं ना? जी 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 बताइए इनके बारे में कुछ। बहुत अच्छा काम करते हैं वो, किसान के हितों के लिए काम करते हैं। किसान के हितों के लिए काम करते जी हैं? जी। अच्छा, जो अभी मीटिंग हो रही है उसमें उनका मूल उद्देश्य क्या है, किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं वो? अभी किसानों के हित के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए ये मीटिंग रखी गई, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा जैसे कि किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है कर्जा, तो उस कर्जा वगैरह इस मीटिंग के जरिए माफ होता नहीं होता है? होता होगा लोगों का, पर अभी मालूम नहीं मेरे को। कर्जा माफ होता होगा क्योंकि भैया मनीष भैया जो है सबसे अच्छे इंसान हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं भारत देश में बिना किसान के कुछ नहीं होता। अगर हर चीज में, चाहे खाने पीने से लेकर कुछ भी, तो वो हर एक काम जो करता है हमारा किसान करता है। और जब हमारे किसान भाई के साथ इतना कुछ गलत होता है, वहाँ पर सरकार खड़ी नहीं होती है। और उसके लिए हमारे भैया जो बताया, जो अध्यक्ष है, उनके खिलाफ एक आवाज उठाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, भैया के अंदर कितनी धाड़ है और कुछ करना चाहते हैं। अगर भैया के अंदर दम है, अगर ऐसे नेता हमारे देश में आते रहेंगे तो हमारे किसान देश का और हमारे आने वाली पीढ़ी या फिर हमारे देश का उद्धार होगा सच में। तो मीटिंग जो हो रही है इसका मेन उद्देश्य क्या है, किस डिमांड में मीटिंग हो रही है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों की जो बात नहीं सुनी जा रही है उनके लिए। तो उनके लिए हो रही हाँ है। हाँ। तो ये जो मंच पे है अध्यक्ष जी हैं, तो उनके बारे में कहना चाहते हैं? ये मंच पे तो ये पूरे जितने हमारे इंडिया में जो मोर्चा है, सारे मोर्चा तो आप इस पार्टी जुड़े हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो पार्टी होती है, ऐसा सुनते हैं हम किसानों में बहुत गलत होता है, उनको कर्जा नहीं माफ होता है, तो उसके उपलक्ष्य में कुछ कहना क्या चाहेंगे? क्या सुना है कर्जा नहीं माफ होता है, हाँ, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? तो क्या लगता है, आप ये पार्टी कुछ ना कुछ कर पाएगी किसानों के लिए? कर्जा के बारे में तो खैर सरकार के ही हाथ में है ये। लेकिन तो ये जो पार्टी है किसान महामंच हाँ, लखनऊ, हाँ। तो ये आवाज उठा सकती है ना? हाँ, ये उठाएगी, किसानों के लिए। ये उठाएगी। अच्छा, और इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? और क्या, ये हमारे जो किसानों की आवाज बुलंद होना चाहिए। ये कार्यक्रम हो रहा है तो हमारे यूथ को, हमारे समाज को क्या सीख देगा? ये यही है कि हमारे किसानों को जागरूक करना है कि हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुंचे। हाँ। जैसा कि आप जानते हो, सरकार बड़े बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ कर देती है, वहीं पे हमारे किसान भाई लोग अगर 1-2 लाख का कर्जा लेते हैं उनका माफ नहीं होता, ऐसा क्यों है? ये तो किसानों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों को
डरा धमका के उनकी संपत्ति को बुरी तरीके से अपमानित किया जा रहा है। अच्छा जी, तो 1-2 लाख में उनका कर्जा माफ नहीं हो सकता है? नहीं, ये किसान गुमराह करके किसानों को लूट रही है। ये सरकार की बुरी नीति है। जबकि पैसा हमारा होता है, हमारे टैक्स का होता है, हमारे भारत देश का होता है, उनका नहीं होता है जी, तब भी हमारे किसान भाई साहब इतना वो लोग गलत करते हैं। जी, पैसा किसान का जरूर है, लेकिन अपने जो उत्तर प्रदेश की ऐसी रणनीति है, ऐसे नेताओं की रणनीति है जो कि जनता को चूसने का काम करती है, बल्कि किसानों को कोई महत्वपूर्ण कार्य में नहीं लेने देती है। समस्या ये है। वैसा नहीं कर रही जैसा कि करना चाहिए, उनके साथ गलत कर रही है। ऐसा इसलिए कर रही है कि हम लोगों का अभी संगठन मजबूत नहीं है, संगठन में थोड़ी कमजोरियां, इसीलिए हम लोगों ने विशाल संगठन का कार्यक्रम किया था महापंचायत का। इसके लिए भी हमारी महापंचायत को इधर से उधर कर दिया गया, ये हमें पूर्ण रूप से नहीं करने दिया। जो भी संगठन चला रहे हैं तो अभी शुरुआत इसकी अभी हुई है ज्यादा जी, पुराना संगठन है, पुराना है ना? नहीं, संगठन तो हम लोगों के 40 हैं लगभग। मैं भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं भारतीय किसान यूनियन सावित्री में मंडल प्रदेश अध्यक्ष है जी, भारतीय किसान यूनियन सावित्री से मैं मंडल अध्यक्ष रहा और जिला फिरोजाबाद से रहने वाला हूँ। तो इस संगठन में अभी तक कितने लोग जुड़े हैं? कितने लोग? लगभग 40,000 लोग जुड़े हैं। 40,000 लोग जुड़ चुके हैं जी। अच्छा, तो इस संगठन को आप किस लेवल तक के ले जा सकते हैं? इस संगठन को हम बहुत आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक हमारा मतलब प्रयास है, और हम कोशिश भी करेंगे कि अपने संगठन को आगे से आगे बढ़ाने की कृपा करें। संगठन में कहा यही जरिया है किसानों के साथ गलत ना हो जी, और कुछ कहना किसानों के साथ में कोई ऐसा ना हो जो कि हमारे किसान भाइयों को कोई परेशानी करनी पड़े, परेशानी का मुकाबला करना पड़े, या जेल भरो आंदोलन करना पड़े, या कहीं रोड शो करना पड़े, ऐसा ना हो। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो पुलिस वगैरह की व्यवस्था होती है जी, ताकि लोग प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एक भी पुलिस वाले नहीं है आप लोग क्यों? ये रणनीति ही नहीं है, ये लोग चाहते ही नहीं है, राजनीतिक नेता कोई चाहता ही नहीं है कि किसानों का संगठन मजबूत ये लोग हो। आगे बढ़े जी, केवल ये रोड वोट दें बस, इनका इस्तेमाल किया जाए। जी, लेकिन होना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा के लिए। सारी सुविधा होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को सुविधा नहीं देते। कैमरा घुमा के दिखाओ एक बार। ये जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं है, हमारे जबकि होना चाहिए सुरक्षा के लिए। नहीं है। ये गलत है नहीं गलत है? गलत है, गलत हमारे है ना? साथ कोई सुविधा नहीं है, किसानों को बुरी तरह से अपमानित किया जा रहा है। ये सरकार की रणनीतियां बहुत गलत है, बहुत गलत है। जैसा कि अंकल जी ने बताया कि ये बहुत गलत हो रहा है। इतना